मैंने तेरे लिए ना 2-3 अच्छी लड़कियां देखी हैं, तू बस जल्दी से मेरे पास आ जा। नहीं, अब किसी लड़की को देखने की जरूरत नहीं मुझे, मैंने लड़की अपने लिए पसंद कर ली है। बस अब आपको यहाँ आना है, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। मैं सिर्फ इसलिए अपने दरवाजे पे आई हुई खुशियों से मुंह नहीं मोड़ सकती क्योंकि आपके शौहर की मंजूरी नहीं मिल रही। मुझे भी अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने का पूरा हक है। और आप क्यों नहीं चाहती कि मैं सुल्तान से शादी करके अमेरिका सेटल हो जाऊं? सिर्फ इसलिए कि मेरी सूरत में आपको एक फुल टाइम मेड मिली हुई है, वो भी बगैर तनख्वाह के। तुम इतनी बदगुमान हो गई मुझसे। कर लिए पसंद, पर ना ज़िया के खानदान में से किए और ना हमारी बरादरी में से। कुछ उसका दोस्त नहीं है आवारा सा, उसके खानदान में से पसंद कर लिए हैं। हाँ ते और क्या, और कल निकाह कर रहा है। जिस तरह मैंने मुमताज को तीर की तरह कस के रखा हुआ है ना, मेरा शौकत मुझसे तो आता दिए है। हाँ, 2-3 साल के अंदर हमने चाचे बाले का सब कुछ अपने ना करा लेना है। तू बस छेती छेती तैयारी फाड़। मेरी जान की टूटी, मुझे भी बता ना कि क्या बताएगी है? मैंने बता देना कि उन दोनों के रिश्ते के पीछे क्या मकसद था तेरा। अच्छा, इसका मतलब ये है धमकी दे रही है मुझे? नहीं, धमकी नहीं दे रही, सिर्फ बता रही हूँ कि फायदा कोई नहीं है इसका, नुकसान ही नुकसान है। मैं तुम्हें इसलिए मना कर रहा हूँ कि तुम मुझसे कुछ पूछोगी तो वो पता नहीं क्या बता दे, बिला वजह तुम्हें परेशानी होगी। और क्या जरूरत है उसके मुंह लगने की? अच्छा है ना, कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि किस हद तक बदले हाज हो सकती। अब कहीं वो जज्बात में आके सारी बात सोबिया को ना बता दे। जीता रहे, खुश रहे, है इतनी मुझे खुशी है ना तेरे ब्याह की। अच्छा, आपसे एक बात करनी है। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरी सबसे प्यारी बहन है। पता है, मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा कि आप मेरी खुशी में शरीक हैं। हालांकि मुझे पता है फिर इतना मुश्किल था ज़्यादा क्या होता है। रहने दे, ज़िया की मैंने अब फिक्र करनी बिल्कुल छोड़ दी। होता नाराज तो होता रहे, और मुझे इस चीज की बड़ी खुशी है कि तूने सोहा जैसी लड़की से ब्याह किया। पता मुझे क्या लगता है कि सोहा तेरे लिए नहीं, हमारे सारे घर के लिए बड़ी चंगी रहेगी। वरना ज़िया ने तो पूरा मंसूबा बनाया था तेरा बेड़ा गर्क कराने का, अपनी किसी रिश्तेदार से तेरा ब्याह करा देता। अच्छा किया तूने हमारी बात नहीं मानी। वैसे मैंने देख लिया, बंदा जितना दबे ना अगला उसको उतना दबाता है। मैंने वो ज़िया को ना जरा सी तड़ी लगाई ना तो कोने में दुबक के बैठ गया। क्या बात है, अम्मी जी की तरह तड़ियां लगानी आ गई आपको है। अच्छा सुन, एक बात मानेगा? बताएं, 10 बातें मानूंगा। अम्मी जी को फोन कर ले, जिद नहीं करते हैं। जिद की बात नहीं है, आपको उनकी आदत का पता तो है, खामखा फोन पे डांटना शुरू हो जाएगी। मुझे नहीं सुननी उनकी। तू भी वैसे चंगा ही है, ये क्या गालू, जाना भी वहां पे, बातें भी ये कर रहा है। चंगा नहीं है कि फोन पे गल कर ले, जितना उनके दिल में कौड़ है सारा निकाल दे, हल्की और ठंडी होके बैठे जब तू वहां पहुंचे हैं। अच्छा होगा कि तू नई वोटी लेके वहां पे जाए तो दरवाजे पे तेरी बेइज्जती करे। अच्छा, अब डराएं तो नहीं ना मुझे? डराने नहीं, माँ है, माँ को तंग नहीं करते, माँ का दिल नहीं तोड़ते, मना ले। तुझे पता तेरे लिए बड़ी परेशान होती है। अच्छा, अब आप कह रही तो मैं सोचूंगा। चलिए चलो जी, छेती खिलारे चुको इथों। मम्मी जी, अलमारी खाली कर दो परवीन। चाचा जी, मैं सामान तो ले गई हूँ लेकिन अलमारी की चाबियां जो है ना वो नाया जी के पास है। हाय हाय, एडे बड़े तेरे खजाने से ये ना जिन्हों ताला ला गया है अनैत ते गया कि नहीं दूर है, मुड़ के फोन ही नहीं किया है बाले। हाँ, खिदरी की फिक्र करिए, औलाद तो है ही फिक्रें देने के लिए। न सुल्तान कम है ना अंजुमन। देखो शायद अनाया तो। अम्मी जी मुझे दे दे। अम्मी जी, आधे कपड़े तो मैं ले गई, आधे मैं ले जाऊंगी, उधर अलमारी भी नहीं रखूं किसमें? ता की होया, अलमारी नहीं है, चीज कढ़नी आ ना, अलमारी चो न कढ़ी ते बक्से चो कढ़ ले।
गल्लां देखो दियां लमारी नहीं है खोते दा खुर ना होवे तां किन्ना चाह सी मेरे ब्याह दा है नाले ने नखरे चुको ते नाले सुल्तान का फोन है। सुल्तान मैं नहीं करनी कर ले, उदास हो रहा है तेरे लिए। हुण मां याद आई ना। हेलो हाँ की गल आ इनी क्या हुआ? वो आया था। वो कौन? मुझे नहीं पता। उसके पास डुप्लीकेट चाबी थी, मूंछें थी, बड़ी बड़ी आंखें भी थी, and he was totally drunk. चंद्र गुप्ता आया था। उसने कोई बदतमीजी तो नहीं की तुमसे? हाँ, उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया और बहुत सारे सवाल भी कर रहा था। वो जैसे किया मैंने फौरन ही दरवाजा लॉक कर दिया। मैं उसे अंदर आने से रोक नहीं सकता। अभी तो साजिद से भी रिक्वेस्ट करनी है कि वो कुछ दिनों के लिए एडजस्ट हो जाए। वो भी इस सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, लेकिन चंद्रगुप्त वो तो कुछ भी कर सकता है। तो हम क्या करेंगे? बस एक ही रास्ता रह गया। वो क्या? तुम कुछ दिनों के लिए किसी दोस्त के साथ शिफ्ट हो जाओ और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें इंडिया लेके चला जाऊं। आप अब क्यों आई हैं आप ही? ये देखने आई हूँ कि तुम्हें अपनी इस हरकत पे कोई नदामत, कोई पछतावा है या तुम मुतमईन हो? तो देख लें, मैं बहुत मुतमईन हूँ। लगता है तुम्हारे अंदर एहसास ही खत्म हो गया, वरना तुम यूं अपनी सगी बहन की गृहस्थी दांव पे लगा के मुतमईन ना होते। क्या मैंने आपकी घर ये हरकत करने से पहले तुमने जरा नहीं सोचा कि तुम्हारी सगी बहन एक शादीशुदा औरत है, एक माँ है जिसका एक गैरतमंद शौहर उसे दिन रात इस बात के ताने देता होगा? फरूख भाई का मेरे जाती मामला से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जाती मामला? तुम अपने मेरे रिश्ते को झुटला सकती हो? नहीं ना, तुम फरूख के साथ अपना रिश्ता कैसे तोड़ सकती हो? अगर आज फरूख नाराज है हम दोनों से और उन्हें दुख हुआ है तो सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें अपनी सगी बहन समझते। काश सुहा तुमने भी उन्हें अपना भाई समझा होता। खैर, यम्मी के कुछ जेवरात जो उन्होंने तुम्हारे लिए संभाल के रखे थे, रख ली। तुम्हारी अमानत थी ये मेरे पास, यही देने आई थी। वरना तुम जैसी बहन से मिलने के अब मेरे कोई अरमान नहीं रह गए। याद रखना सुहा, तुम एक दिन बहुत पछताओगी, तब जब तुम ठोकर खाओगी। आप मुझे बदुआ दे रही हैं? नहीं, मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ। एक शख्स के लिए तुमने अपने मरे हुए माँ बाप की इज्जत दांव पे लगा दी, इस सगी बहन के जज्बात का ख्याल नहीं किया, तो उस शख्स से क्या वफा करोगी तुम? और वो तुम्हारी क्या कदर करेगा? कैसी लड़की जो अपने सगे रिश्तेदारों को ठोकर पे रखती है।
तुमने पानी पे घर बनाया सुना, और एक दिन तुम बहुत पछताओगी। अब तुम मेरे ही पास वापस आओगी। थैंक यू सो मच। तुमने क्यों तकलीफ की? सुनो, सो आर यू श्योर तुम सिर्फ इस बात पे डिस्टर्ब हो कि तुम्हारी बहन तुमसे खफा है और तुम एक नई जगह जा रही हो, या कोई और वजह भी है? ये आपका वहम है। मोहब्बत करती हो मुझसे? बात सुन पिन्नो गौर से मेरी। आजकल मुमताज के बड़े पुरजे निकले हुए हैं। वो सिर्फ इस वजह से कि उसका भाई जनाब ये सुल्तान साहब पाकिस्तान तशरीफ लाया हुआ है? एक बारी तो उसे यहाँ से वापस जाने दे और फिर देख मैं मुमताज के मिजाज कैसे दुरुस्त करता हूँ। अभी मैं जो बात करने लगा हूँ ना, वो तू गौर से सुन, अपने पल्लू से बांध ले। हाँ कहो। पहली बात तो ये कि तूने सुल्तान की बीवी से बिल्कुल नहीं दबना है। इस चाची बिल्कुल गर्म है, उसे अपनी मुट्ठी में ले, खिदमत कर, चापलूसी कर, किसी तरह काबू कर उसे। पर भाईजान अब तक यही तो करती आ रही हूँ, पर कोई फायदा नहीं है। चलिए होगा फायदा, बिल्कुल होगा फायदा। और जब एक बहू बगैर मर्जी की आई हो ना, तो दूसरी जो अपने आप अच्छी लगने लगती कि चलो ये तो मेरी मर्जी की आ गई ना, है? कुछ भी कर, बस काबू में कर अपनी सास को, इसी में तेरी जीत है। एक गल दसू भाईजान, मैं ना जिन को काबू कर सकती हूँ, लेकिन अम्मी जी को काबू करना मेरे बस का काम नहीं है। ओए, आ जाएगी काबू। बस एक दफा तो किसी तरह अंजुमन वाले मामले में उससे हाँ करवा ले। अंजुमन? मगर वो तो पता है मुझे कि बट्टा सट्टा होना था, वो दफा कर, स्वाद डाल उस पे। सुल्तान तो हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन अंजुमन को किसी ना किसी तरह पाकिस्तान लेके जरूर आना है। ओहो, वो पहले इधर तो आए। बिनो, बाद में बात करती हूँ। बिनो, बिनो, फोन आया से किसी का? नहीं अम्मी जी, कोई फोन नहीं आया। पता नहीं मैनू अंजुमन दे फोन का इन्ना इंतजार क्यों है? हालांकि ਉਹਦੀ शक्ल वेखण ना ਉਹਦੀ आवाज सुनने में मेरा जी नहीं करता। पता नहीं कुलजीता भी इन्ने दिनों दा आया नहीं, मुझे तो खबर ही नहीं कि ਉਹਦੀ भैन ते की गुजरी है। अब तो बस कुलजीत मामा का ही आसरा है। कुलजीत मामा? कुलजीत सिंह मेरे मामू हैं, इसी एरिया में रहते हैं। मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत नाराज होंगे, लेकिन हम रात रोड पे तो नहीं गुजार सकते ना। लेकिन वो तो तुम्हारी अम्मी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, और उसके बाद अम्मी कुछ भी कर सकती हैं। मेरी चमड़ी उधेड़ के रख सकती हैं, मुझे पाकिस्तान भी भिजवा सकती हैं। लेकिन हम क्या करें, मेरी सारी फ्रेंड्स ने मुझे रखने से इनकार कर दिया है। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं नीनी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता जैसे तुम चाहती हो।
ये तो अच्छा नहीं हुआ सोनू। सुल्तान के दिल में ख्याल ना आए कि तुम उससे मोहब्बत करती हो या नहीं। वो हर्ट होगा। वो तुम्हारी कदर इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ कर आई हो। मुझे भी लगता है सही नहीं हुआ। सुल्तान के हर्ट होने के ख्याल से नहीं, बल्कि इस डर से कि इसका असर मेरी मैरिड लाइफ पे ना हो। अब देखो ना शफक, मैंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की, कोई डिग्री नहीं है मेरे पास और ना ही कोई फ्यूचर। मैंने सुल्तान के साथ शादी नहीं की है, एक जुआ खेला है जिसमें मैं हार नहीं सकती, कम से कम इस स्टेज पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या तुम्हारी जैसी लड़की सुल्तान से झूठ बोलेगी कि तुम उससे वाकई मोहब्बत करती हो, सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए? नहीं, मैं ये भी नहीं कर सकती, इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती मैं। तो क्या तुम सचमुच उससे मोहब्बत करोगी? ये मेरे बस में नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकती हूँ कि उसके दिल में जो मेरे लिए फीलिंग्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करूं, अपनी जात से उसे कोई भी तकलीफ ना पहुंचाऊं, उसके साथ फेयर तो रह सकती हूँ। यार दैट इज सो नॉट फेयर। क्या हुआ? ये हजरत अपनी फैमिली के लिए अकेले के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। आई मीन यार, हाउ मेनी टाइम्स विल आई हैव टू रिमाइंड यू दैट यू आर अ मैरिड मैन नाउ। अब तुम्हें जो काम करना है ना, सुहा के साथ मिलके करना है। मालूम है मुझे यार, लेकिन मुझे लगा कि सुहा का मूड कुछ ठीक नहीं है, तो पता नहीं ये शॉपिंग पे जाना चाहती है या नहीं, इसलिए। शॉपिंग के लिए तो लड़कियों का मूड कभी भी बन सकता है, क्यों सोहा? हाँ, लेकिन शी डजंट नो माय फैमिली। इसको ये नहीं पता वो कितने हैं, कौन है, उनकी पसंद नापसंद कुछ भी नहीं पता, इसलिए। तो भाई मेरी, जब तक आप बताएंगे नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा? इल्हाम तो नहीं ना होना उसे। 2-3 दिन तो रह गए हैं आप लोग के जाने में। अच्छा है, सोहा को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा दो। आई थिंक शफक ठीक कह रही है, मुझे साथ चलना चाहिए। एक्चुअली मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, करवाओगे? श्योर यार, व्हाई नॉट, चलो। ओके गाइस, हैव फन। हसन, आपको क्या लगता है सुबह को कभी सुल्तान से मोहब्बत हो पाएगी? Well, love is in the air. I can feel it. I am pretty sure she's going to fall for him. इंशाल्लाह। ओ कौन है ओए? ओए अंजुमन, तू सब खैर थे है ना? ओए बलवंते तो ठीक है ना? मामा जी, वो ओए है कौन है ओए? मामा जी, यही तो फराज है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। मैं इसी से तो शादी करना चाहती हूँ। ओए सत्यानाश, ओए सत्यानाश। मगर मसला यह है कि एक तो मैं इंडियन हूँ और ऊपर से लीगल ना, तो मैं नीनी को यहाँ रख सकता हूँ और निकाह का बंदोबस्त नहीं कर सकता। ओए सबा सत्यानाश। ओए तू उधर
आपकी बहू ने आपके लिए खुद शॉपिंग की है, बहुत प्यार से। मेरी सब तो कीमती चीज मेरा पुत्र तक खोले उन चीजा लेती फिरदी है। मुझे पता है अम्मी जी, आपको खुश करना बिल्कुल ही नामुमकिन बात है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। अच्छा, इनायत भाई और भाभी के लिए भी बहुत सी चीजें ली हैं और अंजुमन के लिए भी। उससे बात तो कराएं, उसको मैं खुद बताऊं मैंने उसके लिए क्या लिया। अंजुमन तक किते बाहर गई हुई है, इतने दिन हो गए उसे बात ही नहीं हुई। वो करनी हैगी ना, तू आ लवेगा तो आपे गल कर लेवी, जरा आराम कर हाली। वाह नी अंजुमने, तेरा बेड़ा गर्क होवे। मैं अपने मुंह किस तरह दसा अपने जवान पुत्र नूं कि तू मेरे मुंह ते कालक मल के ते किसे नाल नस गई है। लांती कुड़ी, तेनू कदी माफ नहीं करांगी, कदी नहीं। ओए पुत्र, चल चल के अपनी माँ से माफी मांग लेते, किस्सा ही खत्म। अम्मा कभी भी मुझे माफ नहीं करेंगी। वापसी की सूरत में इन्हीं की जान को खतरा हो सकता है। ओए बहन है मेरी, कोई डायन थोड़ी होगी उसे भून के खा जाएगी। चल ना, चल चल मेरे साथ चल, मैं गल करता हूँ ना बलवंते से। अगर अम्मा मान भी गई और उन्होंने मुझे घर आने भी दिया, तब भी वो मेरी शादी फराज के साथ कभी भी नहीं होने देंगी। मैं जानती हूँ उनको। ओए पागल की पुत्र, इस वक्त तुझे चूचे से शादी करना जरूरी है तो सर छुपाने की जगह? मुझे फराज से शादी करनी है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे मामा ठीक कह रहे हैं। एक गलती तो तुम कर चुकी हो, बिना सोचे समझे अपने घर छोड़ने की अब दूसरी मत करो। तुमने देख लिया है कि मेरे साथ रह के क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करोगी। तुम इज्जत के साथ अपनी घर चली जाओ, मेरी खुशी इसी में होगी। फराज, ओए ओए मुंडा सियाना है। हाँ पुत्र, तू करता क्या है, क्या करता है? पढ़ने आया था। अम्मी अब्बा कहते हैं कि इतना पैसा लगा के भेजा है, दुगना कमाए बगैर वापस ना आना। इसलिए मैं स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी धक्के खा रहा हूँ छोटे मोटे जॉब्स करके। ओए नौकरी करेगा मेरे पास? लो जी, मेरा मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है और आप एम्प्लॉइज भर्ती करना चाह रहे हैं। ओए तुझे नौकरी भी दूंगा, तेरा वीजा भी लीगल कराऊंगा। ओए तुझे और अंजुमन से तेरी शादी भी कराऊंगा। कि याद करेगा? ओए फिक्र क्यों करता है पुत्र, हैं? भाई गुरु दी कसम है। थैंक यू मामा जी। थैंक यू। थैंक यू। ओए बलवंते, क्या हाल है तेरा? आ गया तू? इन्ने दिना दी खबर ही नहीं लेके भैन मर गई या कि जिंदी आ है? ओए बहन तो फोन करके बता देती कि अभी जिंदी है। की दसा कुलजीते, कई बारी बंदा गैरा ना गल कर लैंदा, अपने कोलों शर्मा जांदा। की दसे बिल्लो तैनू कि मेरे नाल की हुई है पूरे हफ्ते च। किन्ने ताने दिंदी सी मैं तैनू, तेरी तरबियत। मेरी अंजुमन भी तेरी पम्मी आंगू मेरे मुंह ते कालक मल के नस गई। ओए वही तो बताने आया हूँ कि अंजुमन, मेरे सुल्तान ने तेरे हर भजन मंगर ब्याह ही कर लिया। की सुल्तान ने ब्याह कर लिया? हाँ, पाकिस्तान च ब्याह कर लिया। ओए तूने तो उसे कुड़ी पसंद करने भेजा था, कुड़ी इतनी पसंद आ गई उन्हें ब्याह ही कर लिया? इतनी बेसब्री? बेसब्री नहीं, उन्हें डर होना है। डर होना कि मैं रोड़ी अटकाने ते नाले उन्हें विआह पीनो दे खानदान च ते मुमताज दे सोहरिया च नहीं कीता। उन्हें कोई लाहौर दी पढ़े लिखे खानदान दी फैशना पिट्टी कुड़ी लब लई। हुण फिर की हुण आ रहा उन्हें लैके आऊंगा ते मैं देख लांगी, पर चंगी नहीं हुई मेरे नाल। वैसे वैसे हो नहीं सकता कि मैं किसी और के घर में घुस गया हूं। बाहर से सारा घर वही है।
पर ये कमरा मेरा नहीं। अब ये कमरा वैसे भी हमारा नहीं है जी। मैं भी बड़ी अजीब औरत, बिल्कुल ठुस गुब्बारे की तरह। खामन घर से जा रहा हो, तूने सवाल नहीं कर। वो इतने दिनों बाद वापस आए, तूने खुश नहीं होना। वो जो मेरा दोस्त है ना शफीक, वो भी मेरे साथ गया था, और जाते वक्त उसकी बीवी ने वो लड़ाई डाली कि जाग रहे हो। उधर भी फोन पे फोन, कड़ी मुड़ी फोन, और वापसी पे देखते ही चीखें मारी हैं उसने। हाँ जी, आपका दोस्त इतना डराना है। ओए खुशी के मारे नशे। चल जा, जाके रोटी डाल, मैं जरा कमर सीधी कर लूं। चल। इधर नहीं जी। क्यों? वो 100 साल के बाद अगर इस कमरे की सफाई हो ही गई है तो इधर सोना मना है? नहीं जी, वो तो सुल्तान और उसकी वट्टी ने आना ना। क्या कहा? सुल्तान और उसकी वोटी? हाँ जी। वो मेरे पीछे उनकी शादी भी कर दी? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪੂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। कितने सुल्तान? ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਅੰਜਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। अंदर सोई मोई की ਨਹੀਂ ਮੋਈ ਪਈ, ਨਸ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ। हाँ पता है जी, अंग्रेजी में ना इतना बड़ा कोई अम्मी जी के नाम खत भी लिखा था, और अम्मी जी का सारा जेवर भी ले गई है। ਚੱਲ ਚੱਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੂੰਗੀ ਤੈਨੂੰ। कमीनी जई ना होवे ता आप करो नस गई है ते मेरा सिर नीवा कर गई। अम्मी जी रिपोर्ट लिखवाई? रिपोर्ट ताकि जिन्हों नहीं भी पता उन्हें भी पता लग जाए तू तो पागल हैगा। नाले इन्हां रिपोर्टां दा फायदा की? ये ते कानून भी लानती ते लोग भी लानती, ये तो उन्हों ही वधावा देणगे। अम्मी जी बस आप मुझे एक दिन दो, सिर्फ एक दिन, मैं उसे वापस लाऊंगा। और रहन दे, तू वापस ले आएगा, मैं नहीं चाहिए हूं। जो उस दिन शाम नूं आ जांदी ना ते मैं मार कुट के रख लेना सी, पर हुण रातां बाहर गुजारन वाली कुड़ी ने मैं घर वड़न देंगी कदी? अम्मी जी किहो जी गल्लां कर रहे? भैन है हमारी, बेटी है। ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਲੌਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। और छड़ो अम्मी जी, जरा सा लॉकेट था। ਲਾਕਟ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਬਗੈਰਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा माँ जी, सुल्तान आ रहा है कल? ਆ ਰਿਹਾ ਕੱਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੰਡਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੰਡਾਲ ਚੌਕੜੀ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹਸੈਨ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਚੋਲਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਹੋਈ ਕਿ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। वैसे अम्मी जी मैंने भी सुना कि लाहौर शहर की लड़कियां बहुत तेज होती हैं। ਤਾਂ ਲਵੇ ਫਿਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੇਔਲਾਦ ਹੀ ਚੰਗਾ।
क्या हुआ, सर्दी लग रही है? ये लो। वैसे हम लोग कैब में क्यों आए हैं? तो और पैदल जाते? नहीं, मेरा मतलब है, मुझे लगा तुम्हारी फैमिली हमें लेने आएगी। ओह, तो मैं भी इसकी आदत डालनी पड़ेगी। यहाँ का लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट है सोहा। अगर हम चाहें भी तो वो सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं। हाँ, अगर कोई लेने आता भी तो इनायत भाई आते तो तभी हम कैब में जाते। इनायत भाईजान? हाँ, इनायत भाईजान कैब चलाते हैं। खुश हो? की कुछ चाड़े आया है? रसोई लुट्टन का प्रोग्राम है तेरा? है उजाड़ा पाया है पैसों का? इन्नी काहदे लई तकलीफ चुकी? चार चार चीज़ां चाड़ियां हुई ने। वो नई वोटियां आ रही है ना अम्मी जी, इसलिए। तो अपनी बोटियां भी खुआ दे नवी वोटी नूं। है बड़ा चाह चढ़िया होया तेनू, जिहड़ी तेरी सस दा कलेजा साड़न आ रही है ओदे बड़े लाड़ चुकदी पई है। चल तू दफा होए तो निकल मम्मी, और चल बाहर। आपे कर लूंगी मैं जो कुछ करना। नवी वोटी आ रही है, रुड़ जानी ना होए ते बेड़ा गर्क हो जाए साडा सारियां दा। की पन्ने जे हाँ है की होया? की बन टीवी पंछड़े तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। मैं का की कीता? पहले अपने कमरे में था तो लेटा लेटा दरवाजा खोल लेता था, टीवी देख लेता था। अब इस निक्के जे कमरे में घुस आती है, ना टीवी ना वाह। टीवी लेके जा रहा था तो तू तो तेरी बुड्ढी मेरे पैसे नु अग लाने आयो बगैर तो। आ तेरा प्यू लेके दऊगा तेनु टीवी? पहले प्यू बहुत कुछ लेके आया। जो भी लाती है माँ ही लाती है। जमीन बगैर है मां तेरी समझ लिया है। मेरे नोटा के पीछे लगा है, मेनू मशीन समझिया होया? स्वाद आ गया बादशाह। वैसे माँ के मार में मजा ही आ रहा है। अम्मी जी वो तो ये ना तेरे बड़े पारपुर से निकल आए। तेरे मैं कुत्ते के तेरे काम छड़ लगा किसी दिन मर्दूदे। अम्मी जी, ये सोहा मेरी बीवी। अम्मी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम है। ये भाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और वो साथ प्रवीण भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिलो ना, आगे हो क्या? अरे सोहा, आर यू ओके? कुड़े तेरे मापे तेरे कुछ खिला पिला के नहीं भेजिया है? तू तो हवा नाली डिग पई है। अम्मी जी प्लीज, उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। चलो जी, एक होर यतीम साडे पेश पै गया। भाभी आप सोहा को उसका कमरा दिखा दें प्लीज। परवीन फारिग नहीं की? चल नहीं पीनो आ टीवी चक ते ले चल अपने कमरे च। अंजुमन कहाँ है? अब मुझे लगा वो बहुत एक्साइटेड होगी हमारे लिए। है नहीं कर कहीं बाहर गई है इस वक्त? नस गई अपने यार दे नाल। होर सुन ला मेरे कोलो कुछ। आओ जी आ गया फेर के पी के। वाह वाह, एदा तो तारीफ करा अपनी बुड्ढी नाल। आ तेरा पीऊ है कुड़े, तेरा सौरा सलाम कर सू। शराबी कबाबी आवड़दा रोज मुंह चुक के। गैरत ना होई ता
क्या इस घर में तमाशा बना रखा है सबने? इंतहा होती है किसी चीज को। इनको तो होश नहीं, आप तो ख्याल रख सकती हैं। थोड़ी देर के लिए इस घर को नहीं संभाल सकती हैं आप? थोड़ी देर वास्ते सारी उम्र में इस घर ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਬਿੱਜੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਲਾਵੇ ਕੋਈ। संभाला हुआ? ये संभाला हुआ आपने? ये देखिए, तो कौड़ी की इज्जत नहीं रहेगी मेरी उस लड़की के आगे। ये तो अच्छा हुआ मैंने उसे कोई झूठ नहीं बोला था आप लोगों के बारे में, ना ही कोई शोर मारी थी, ताकि उसको कोई शौक ना मिले यहाँ पे पहुंच के। लेकिन इस तरह का वेलकम करेंगे आप लोग, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्यों? फुल्ला दी बरसात करा ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। चुप कर जाएं आप, बस करें आप। इतनी शर्मिंदगी हुई है मुझे उस लड़की के आगे। घर घुसे तो आप भाभी को मार रही थी, भाई ढीठों की तरह झुकते कर रहे थे, और ये शराब पी के पहुंच गए। कोई शर्म हया नहीं किसी को। और अंजुमन के बारे में इतनी बकवास करने की क्या जरूरत थी? और पुੱਤ बकवास नहीं सीगी, ਉਹ सचमुच नस गई करूं। हाँ, मैं तो समझा आप शायद गुस्से में कह रही थी। गुस्से च नहीं सहेगी मैं। जिस दिन तू पाकिस्तान गया तो तीजे दिन ही उन्हें चंद चढ़ देता नामुराद कमीनी ने, दौड़ गई किसी ना मुंह काला करके। इसकी कसर बाकी थी।